अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खसूसन अला अफ़ज़लिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया माहिज़ ज़ुनूब वल ख़ता मंबइल जूद वल अता साहिबिल मकाम वश्शफ़ाअत वल लिवा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदम बैनत्तीन वल मा व अला आलिही व अस्हाबिही वत्ताबिईन लहुम बिल इहसान इला यौमिल जज़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या अकरमल अव्वलीन वल आखिरीन। वो सुए लालाज़ार फिरते हैं, वो सुए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, दश्ते तहबा के खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा,
तुझसे कितने हजार फिरते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व जल्ला शानुहु व आज़म इस्मुहु दी हम्दो सना हुजूर पुरनूर शफ़ी यौमिन नशूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम अहमद मुजतबा हबीब खुदा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वबारक वसल्लम दी बारगाह अनवर व अथर दे अंदर हदियाए दरूदो सलाम और नजराना अकीदत पेश करन तो बाद वाजिबुल एहतराम बरादरान इस्लाम खसूसन ज़ीनत स्टेज उलमाए किराम सनाखान मुस्तफ़ा बसत ताज़ीम तकरीम जुमला हाजिरीनो सामीन आज दिए सालाना उर्से मुकद्दस दी तकरीब सईद जामिया मस्जिद खजूर वाली रुकन उसके अंदर इनेकाद पजीर है जिस दे रूह रवां शम्मा महफल जिन्हां दी ज़ेरे सदारत और जिन्हां दा खसूसी खिताब मेरी मुराद गुले गुलशने हाफिजुल हदीस जान नशीने हुजूर किबला हाफिजुल हदीस जिगर गोशाए हुजूर किबला सानी साहब पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत हज़रतुल अल्लाम अस-सय्यद पीर मुफ्ती मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब मद्दाजिल्लुहुल आली ज़ेबे आस्ताना आलिया जलालिया नक्शबंदिया कादरिया भिखी शरीफ चांदी लम्हियां तो बाद इंशाअल्लाह मैं और तुसी आले नबी औलादे अली दी ज़ियारत करांदे खूने रसूल दी खुशबू इंशाअल्लाह असी ज़रूर हासिल करांगे और फिर आप दे पंदो नसाए और आप दी गुफ्तगू दे इल्मी मोती इंशाअल्लाह हासिल करके अपनी दीन और दुनिया संवारन दा सबब साडे वास्ते बनेगा। किबला हजरत साहब का भी फरमान आया मेरे वास्ते तस्कीने जां बनी मेरी हौसला अफजाई हुई और अजीज़ुल कदर हजरत मौलाना अल हाफिज साहबजादा असनात अहमद साहब जलाली इमाम व खतीब जामिया मस्जिद आज़ा उन्होंने हुक्म भी फरमाया और उन्हों का हुक्म फरमाना अपनी जगह ते अपने उस्ताजी अपने शफीक अपने मेहरबान अपने राहबर अपने हादी मुफक्कर इस्लाम मुनाज़िर इस्लाम फ़कीहुल असर हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अशरफ जलाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दे उर्से पाक चो हाज़र होना मैं अपने वास्ते सादत समझना मेरी खुश नसीबी और उर्से पाक दे मौका ते जिस हस्ती दा उर्से पाक होंदा है उसकी रूह
अपने ज़ायरीन और अपनी बारगाह विच आउण वालियां विच उलमाए किराम तशरीफ फरमा इतनी दुनिया के अंदर मुतवज्जे होके फैज़ नहीं पहुँचाती जितनी विसाल तो बाद अपने ज़ायरीन अपने कोल आउण वालियां नूं तवज्जो भी दिती जाती है, रूहानी फैज़ान भी दिता जाता है। और उर्से मुकद्दस सिर्फ लफ्ज़े उर्स ते बास की जाए तो खुद मुस्तकिल एक मजमून है, मगर मैं आपकी बारगाह जो खराज तासीन पेश करनी है उदे तो कबल सिर्फ ये लफ्ज़ दसना कि उरूस तो है, उरूस का माना शादी है, उरूस का माना दुल्हन या दूल्हा बनना है, उरूस का माना खुशी का वक्त भी है, उरूस का माना मिलाप दा मुलाकात दा वसल का भी माना है, मिलना। और बुजुर्गां दा उर्स कि फलां बुजुर्ग दा उर्स है, शाह साहब दा उर्स है, मौलवी साहब दा उर्स है, किसी बुजुर्ग दा उर्स है, ये विसाल दा वक्त सालाना जदों आउंदा है वो घड़ी वो लम्हा वो फिर लौट के आउंदा है कि जदों दा विसाल होंदा है कबर के अंदर रखिया जाता है, दफनान वाले मिट्टी डाल के दुआ मांग के वापस मुड़ते ने, लप्पी बुक्की मिट्टी पांदे करदे ढेर उचेरा, बस वापस मुड़ते और इन्हां दे मुड़न दे पैरां दे जुत्तियां दी आवाज सहबे कबर उन भी सुनदा है। इधर दफनान वाले वापस मुड़दे, उधर कबर विच मदीने वाला तशरीफ ले आउंदा है। उची कह दो सुभान अल्लाह। अब जो कबर के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात है, पहचान है, और फरिश्तियां दे सवालो जवाब के अंदर कामयाबी है। बड़े इख्तिसार नाल मैं जुमले अर्ज कर रहा, सवालो जवाब विच भी कामयाबी, कमली वाले आका दी जियारत भी, पहचान भी, मुलाकात भी। ये जो सरकार नाल मुलाकात और पहचान और आप दी जियारत ते ओ खुशी दा लम्हा है, इसनू फरिश्ते कहंदे ने नाम का नौमतिल उरूस। ओ कबर च आउण वाले सो जा जिवें पहली रात दी दुल्हन या दूल्हा सौंदा है, उदी ओ खुशी दा वक्त हुंदा है, हुजूर दी मुलाकात हुंदी, जन्नत दी खिड़की खुलदी, जन्नत दा लिबास मिलदा, जन्नत दा बिस्तर मिलदा। जब साल बाद उस बुजुर्ग का ओ लम्हा हुंदा है, मदीने वाले दी मुलाकात, कबर के अंदर पहली रात पहली मुलाकात, जदों साल बाद वो वक्त लौट के आए, उस महबूब दी मुलाकात नू दुराना ते मनाना इदा ना है बुजुर्गां दा उर्स है पाक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफक्किर इस्लाम हज़रतुल अल्लाम आलिम बाअमल सूफी बासफा उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ जलाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दा कबर चो जाना तो बाद दा मामला मेला में याद ने। आप दा जनाजा गवर्नमेंट हाई स्कूल दे ग्राउंड दे अंदर पढ़िया गया, लाउड स्पीकर लगा होया, जनाजा पढ़ के तो जनाजा पढ़न वाले जियारत करन लगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो शरफ मैनवी हासिल होया। और वल्ला बिल्ला तल्ला मैं पूरे यकीन वसूख ना हल्फन कहना, बड़े बड़े बुजुर्गां दे चेहरे वेखे और चेहरियां ते नूर वेखे और चेहरे मुस्कुरांदे वेखे, पर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आप दा शेर जदों मेरे ज़हन चो आया ते उस्तादां दा जनाजा पढ़ के जियारत की थी,
तो सही शेर सादक आया, निशाने मर्दे मोमन बात गोयम, चू मर्ग आयत तबस्सम बार लबे उस। अल्लामा इकबाल फरमांदे ना मैं तेन मर्दे मोमन दी निशानी दिखावा, आ मैं तेन मोमन सादक दी निशानी दिखावा, आ मैं तेन आशिके रसूल दी निशानी दिखावा। जदों अल्लाह दे प्यारे बंदे नबी दे प्यारे गुलाम आशिके सादक दा विसाल होंदा है, ओदे लबां ते महबूब दे दीदार दे मुस्कुराहट आ जांदी है। किबला हजरत साहब मेरे उस्ताद गिरामी आप दे सामने दोवे हल्के हल्के दंद नजर आ रहे हैं ते शफातैन दुआ होठां ते मुस्कुराहट पई आउंदी है। तो मखदूम मिल्लत साहबजादा वाला शान पीर सैयद मोहम्मद महफूज शाह साहब मशहदी मदाजिलुल आली जिगर गोशा हाफिजुल हदीस आपने लाउड स्पीकर के अंदर ऐलान किया और रुकन वालियो सारी जिंदगी मुकाबले करते रहे हो ते तुहाडे भी जांदे ने दिखाया कदी नहीं। आओ हाफिजुल हदीस दा मुरीद ते शागिर्द मदीने वाले दा आशिक दुनिया तो जा रहा है, आके चेहरा देख लो सच्चे कूड़े दी पहचान इत्थे हो जाए। मैं गल कहनी सही समझना, इनकार तो नहीं, बंदे नूं गलती भी लग सकती है, मुमकिन है मेरी गल दी तस्दीक से तईद ही हो जाएगी, कोई कमी बेशी होवे तो माजरत। उस्ताद गिरामी फरमांदे सन मैं रुकन आया ते मेरे आउण तो पहले मजहबी एतकादी नजरियाती और अकीदा ते बड़े रौले चलते आए, बारों बंदे बुलाने पैंदे आए, मुनाजरे होंदे आए। आप फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह जदों दा किबला हाफिज अल हदीस रहमतुल्लाह अलैह में रुकन भेजिया है, ऐलान कीता है अकीदे दी तसहीह और आले सुन्नत व जमात दी तर्जमानी और अकीदा हक साबित करने वास्ते बारों किसी लियाउण दी जरूरत नहीं पवेगी, मौलवी अशरफ साबित करेगा। शक पौंदा है हो सकता है मौलवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तो पहले और आप तो बाद शायद इतनी इल्मी शख्सियत और इल्मी के आलमे बाअमल और जिस अपने इलम ते वसूख भी होवे, मसला जो दसने उदे तरद्दुद नहीं। मौलाना इम्तियाज अहमद साहब किलानी इन्हां नाल मेरी संगत रही, उस्तादुल हुफाज हजरत मौलाना कारी बशीर अहमद तबस्सुम साहब जिन्होंने उस्तादां दी ज़ेरे निगरानी 10 साल इस मस्जिद के अंदर बच्चों ने हिफ्ज़ो नाजरा पढ़ाया। असी बंदे से थे मौलाना इम्तियाज साहब मेरे मोहतरम बड़े भाई ने आप फरमांदे खुदा दी कसम उस्तादां दे इलम दा पता ही नहीं लगा कि उस्तादां दा इलम है कि कई बार लफ्ज बोल दिया मसला कोई पूछिया है ये नहीं आख्या किताब वेख के दसनी है, जो पूछिया है ते जिस पूछिया है ते जेड़ा पूछिया है फौरन दस्या भी है ते बा एतमाद दस्या ते बा हवाला दस्या। इस दर्जे दा आलमे दीन जल्दी जल्दी नहीं लभदा। रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया यरफाइल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। एक आवाज चुकाओ सुभान अल्लाह। अल्लाह दा कुरान पढ़िया गया, कुरान
कुरान दी तिलावत है, सुभान अल्लाह मौला ए तेरा कलाम है, कितना खूबसूरत है, कितना बाबरकत है। कुरान पढ़न दा भी सवाब, सुनन दा भी सवाब ही देते, सुभान अल्लाह आखण दा भी सवाब। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ताला तुहाडे विचों ईमान वालियां दे व ऊतुल इल्मा और जिन्हां नू इल्म अता कीता गया, अल्लाह ताला उन्हां दे दर्जे बुलंद फरमाएगा। गिरामी कदर थोड़ी जी तरतीब इकट्ठी करनी है। इधर फरमाया यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, तुहाडे विचों ईमान वाले और इल्म वाले। दूसरी आयत के अंदर शान औलिया बयान फरमाया, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह दे वलियां दी निशानी ओ साहिब ईमान होंदे ने, तकवे वाले होंदे ने। इधर फरमाया ईमान वाले तुहाडे विचों और इल्म वाले, अल्लाह उन्हां दे दर्जे बुलंद फरमाएगा। पहली आयत ते दूसरी आयत दोवे जो मैं तिलावत कीतियां न, उलमाए किराम मुफस्सिरीन दे इत्तेफाक दे नाल ईमान दे माने दे अंदर अल्लाह नू मनना, रसूलुल्लाह नू मनना, तौहीद दा इकरार करना, रिसालत दा इकरार करना, एदे नाल माना करदे ने। ईमान दा माना मनना भी है, ईमान दा माना सहीउल अकीदा होना भी है। ईमान वाला वही हो सकता है जिदा अकीदा सही होवे। फरमाया अकीदा सही होवे, इल्म नाफे होवे, इल्म दे मुताबिक तकवा अख्तियार होवे, ओ अल्लाह दा वली होंदा है, अल्लाह दा महबूब होंदा है। दोनों आयतां दे मफहूम नू इकट्ठा करिए। मेरे उस्ताद गिरामी मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद अशरफ साहब जलाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप दी जात ना उत्ते ए आयतां आप दी जात उत्ते सादक आप इल्मे नाफे और इल्मे रासिख दे आमिल और इल्म दे मुताबिक अमल और तकवा भी। कारी बशीर साहब मैं दस रहे हैं, चूंकि इत्थे मैं दूसरी मस्जिद भी रहा, सुबह शाम असी इकट्ठे हो जाते से। कारी साहब मैंने फरमान, मैंने भी पता है 5 वक्त की नमाज, तहज्जुद, इशराक, दरूद शरीफ, पीरो मुर्शद दे दसे वज़ाइफ पाबंदी दे नाल। कारी साहब फरमा रहे है, मैं इत्थे रहिंदा 2 बजे तो बाद उस्ताद बेदार हो जाते हैं, जाग जाते, आलमे दीन हो गए, 5 वक्त दा नमाजी हो गए, तहज्जुद गुजार हो गए, ते कुरान सुनन दा महर हो गए। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़िहु फिद्दीन। अल्लाह जिस बंदे नाल भलाई दा इरादा फरमाए, अल्लाह उसनों दीन दी फ़क़ाहत अता फरमा देंदा है। जिस बंदे ती अल्लाह राजी होवे, जिस बंदे नाल अल्लाह भलाई दा इरादा फरमाए, अल्लाह उसनों इल्मे नाफे, फ़क़ाहत, सकाहत, ओ फ़िका ओ सकात जिस फ़िका इल्म और तावीले कुरान दियां दुआवां मेरे महबूब अलैहिस्सलाम अब्दुल्ला बिन अब्बास वास्ते अल्लाह दे दरबार चो कर दिया। अल्लाह अब्दुल्ला बिन अब्बास नू फ़िका दा इल्म अता फरमा, तफसीर दा इल्म अता फरमा, कुरान दी तावील दा इल्म अता फरमा। तो गिरामी कदर हज़रात, जिस बंदे ते अल्लाह राजी होवे उसनू इल्मे फ़िका अता फरमांदा है। कि मुफ्तियान दे फतावा मैं उस्तादां के कदी बयान कराई ना, उस्तादां दी ते मेरी मजलिस एदी एक नूयत वखरी है। नमाजी भी, मुक्तदी भी, शागिर्द भी, पर मैंने इस गल दा दावा है उस्तादा कोल मेरी मजलिस दी नूयत वखरी सी।
मैं एक दो गल्लां अर्ज कर देना, अगर ये हैं तो फिर समझना पर मेरा लफ्ज ठीक नहीं। बिखी शरीफ पढ़दे मैं उस्तादा ने अर्ज की हुजूर है जी इबारत पढ़नी होंदी है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ तसल्ली जल्दी जल्दी नहीं होंदी, मेहनत करनी पौंदी, किधरे इबारत सही होंदी नहीं, चंगी मेहनत करनी पौंदी है। ਇਹਦਾ को गौर दसो खां कि इबारत अरबी सीधी किवें होंदी है, बिला झिझक बंदा जल्दी इन हल कर लवे, दो चार बारी मुतालिया कीता इबारत सीधी हो जाए। मैनू फरमांदे ना अरबी इबारत दा जेड़ा जुमला पढ़िया, पहले जुमला पढ़िया फिर ओदे ते नजर पाई, फेल केड़ा है, इसम केड़ा है, हरफ केड़ा है, त्रेवां दी शनाखत करके ते ओदे चो फैल मफूल काट के इबारत पढ़ लो ते इबारत सीधी हो जाए। केड़ा सौखा जिहा तरीका, फेल है, सीगा है, इसम है, हरफ है और सीगा है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, तस्नीया है, जमा है। अगे हर फेल दा फैल ते मफूल होंदा है, काम करन वाला जिदे उत्ते काम होया। मैं कि ये गल्लां दा सारियां दा पता है। उन्हें आख्या जुमला पढ़ के उत्ते एक बारी नजर मार लो, इबारत सीधी हो गई। बड़े थोड़े वक्त दे अंदर बिल्कुल अरबी इबारत नूं सीधा करना, जेड़ा उस्तादा मैनूं कुलिया दस्सिया अल्हम्दुलिल्लाह। उस तो पहले मैं बिखी शरीफ सबका में इबारत पढ़दा ते नौयत होर होंदी है। उस्तादा ने मिलिया, मजलिस कीती, मैं इबारत पढ़ी। उस्ताद नज़ीर साहब साडे ना उस्तादुल कौलिया इस वक्त बुजुर्ग बड़े उस्ताद, उस्तादुल असातिज़ा हुजूर किबला हाफिज मौलाना अल्लामा नज़ीर अहमद साहब मंडी बौलदीन अजकल होंदे सबक पढ़ाने गालबन कुतबी दा सबक सी। गालबन मैं इबारत पढ़ी ते मैं इन्हां दे रियाज इबारत खुलिया होके पढ़िया कर, मैनू यकीन है पढ़न तो बाद तू किताबां पढ़ा भी लैंदा, तेरी सलाहियत बन जाएगी। गल जो उस्ताद करदे उलमा नूं पता है, अदन किताब पढ़ भी लैंदा, पढ़ा भी लैंदा ते इबारत खुली पढ़िया कर ते अक्सर मेरे कोलों पढ़ा लैनी और ओथे इबारत नूं क्लास विच ठीक पढ़ लेना। खुदा दी कसम है राहनुमाई ते फैज मुफक्करे इस्लाम दा सी। आजकल दे जुमला आइमा हजरात उन्हां नाल इतना दिल नहीं राजी होता। मैं भी उन्हां विचों ही सां, मस्जिद दा इमाम ते शायद और भी आपने फरमाया होवेगा किसी साहब नूं, मैनू फरमांदे ना जदों अकलियां बाणा ना सारे काम दुनिया वास्ते नहीं कुछ आखरत वास्ते भी करी दे। जमात करानी, तनख्वाह लेनी, जुमा पढ़ाना, खिदमत करानी, बच्चों पढ़ाना, इहदा सिला देंदे न बंदे। तो फरमांदे जेड़ा दीन दा काम है ना सारा इस तो ही नहीं करना, बा महल्ले वालियां ते नमाजियां तो ही लेना है, कुछ विच इहो जिहा भी कर छड़ना जिहदी जज़ा मैदाने हशर नूं जाके लेनी। बड़ियां गल्लां ने दे वे लिखने दे विच एक नुक्ता अर्ज कर देना, गल्लां बड़ियां ने। फरमांदे है नमाज पढ़ानी है फी सबीलिल्लाह, इमामत करानी है मुसल्ला रसूल दी नौकरी समझ के, ते फरमाया किसे को मस्जिद दी ड्यूटी दी तनख्वाह खिदमत बंदे कर देन पे करन, पर ज़बान तो नहीं मंगनी। जे शायद ही जरूरत हुई मौलवी रियाज मेरे को आके ले लवी, किसे नमाजी के हाथ नहीं कर। गिरामी कदर हज़रात, आप दा असर मैं वल्लाह लज़ीम अगे बैठे संगीन दस्तास पिया और वल्लाह लज़ीम मैं कसम उठा के कहना उस्तादा कोल बैठिया ना उठन ते दिल नहीं वगदा। सुभान अल्लाह कहो। मैं एक हदीस पाक दा इक्तबास देने लगा, तकरीर मेरी छोटी है ना, मैं जल्दी मुकानी है। उस्तादा कोल बैठिया उठन ते दिल ए गवाह उलमा, आप कोल बैठिया दिल नु तस्कीन, आप कोल बैठिया इलम दी खुशबू, आप कोल बैठिया राहत। उस्तादुल असातिज़ा मेरे किबला उस्ताद मौलाना हाफिज नज़ीर अहमद साहब फरमान लगे, रियाज जदों किसी अल्लाह वाले कुर्बान ते दिल होया ना, ये उस्ताद मुफक्करे इस्लाम उस्ताद नज़ीर साहब दे शागिर्द ने ते उस्ताद शागिर्द दे बारे लफ्ज इंज ही बोलता है। फरमाते ने रियाज
कि किसी अल्लाह वाले को बाण ते दिल वग पिया ना, मौली अशरफ नहीं रुकने वाला, मौली अशरफ वो दूजे नालों वल ही ओदे कोल बह लिया कर। उस्तादां दा ए फरमाना, उधर मेरे आका करीम मदीने दे ताजदार, नबियां दे सरदार, अल्लाह दे यार, उम्मत दे गमखार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूछया करीम आका अल्लाह दे वली दी निशानी की है? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए सवाल करन वाले हो, जिन्हों वेखिया रब याद आ जाए ओ अल्लाह दा वली हुंदा है। उस्ताद गिरामी मुफक्र इस्लाम मौलाना मोहम्मद अशरफ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दी बारगाह विच बैठिया खुदा दी कसम तस्कीन भी मिलती सी, सकून भी आउंदा सी, उठन ते दिल भी नहीं सी करदा। उस्तादां कोल बैठिया दिल मंदाई अल्लाह अल्लाह करनी चाहिदी है। अल्लाह 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 किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और आप को बैठिया ये हदीसां दा जेड़ा है ना, एक है इलम, एक हदीस ते अमल करना और उस हदीस दे सबक नू अपनाना ते पकाना। उस्तादां कोल बैठिया ये जज्बा पैदा होंदा ही कि इस फरमाने रसूल ते अमल किया जाए। आपको तस्कीन मिलनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन आलिमन औ मुताल्लिमन औ मुस्तामियन औ मुहिब्बन वला तकुन मिनल खामिस। ताहलिक वक़फ़ कर लिया। ताहलिक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुन आलिमान या आलमे दीन बन जा, औ मुताल्लिमान या दीन दा ताले बन जा, तालिबे इलम बन जा, औ मुस्तामियान या उलमा दियां गल्लां सुनन वाला बन जा, उन्हां दी समाहत करन वाला बन जा, उन्हां दा खादम बन जा, औ मुहिब्बन या उलमा नाल मोहब्बत करन वाला बन जा। मैं फिर रिपीट कर देना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या आलमे दीन बन जा, या मुताल्लिम बन जा, या उलमा दियां गल्लां सुनन वाला बन जा, या उलमा नाल मोहब्बत करन वाला बन जा। वला तकुम मिनल खामिस ताहलिको, ओए पंजवा ना बनी नहीं थे दुआ जहाना विच हलाक हो जाएगा। आलम बन गया तर गया, तालिबे इल्म बन गया कामयाब हो गया, उलमा दियां गल्लां सुनन लग पिया, उन्हां दा हम जलीस बन गया। तो अल्लाह क़यामत वाले दिन उलमा दे इलम दे पढ़न पढ़ान लिखन लिखान दी स्याही नो जदों शुहदा दे खून नाल वजन करेगा, उलमा दे इलम दी लिखन लिखान वाली स्याही दा वजन शुहदा दे खून ते गालिब आएगा। उलमा नू अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। तो जो उलमा दा हम जलीस होवेगा, अल्लाह इन्हां दी उलमा दे नाल ही जन्नत अता फरमाएगा। चलो जेड़ा टाइम मिलिया सी वो पूरा हो गया, 5 मिनट और इजाफी मिल गए। इहदे उत्ते मैं सिर्फ एक हदीस दा इक्तिबास अर्ज करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गालिबन इस हदीस दे रावी हजरत काब बिन मालिक ने, काब बिन मालिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक तो हदीस अर्ज की थी ना, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिदे नाल भलाई दा इरादा फरमाए अल्लाह उसनू इल्म दी फकाहत अता करदा है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तलबल इल्म,
जिस बंदे इलम हासिल किया ले युजारिया बेही उलमा, इलम इस तो पढ़िया कि मैं उलमा का मुकाबला करना, मैं इन्हां उलमा नाल मुकाबला करना है, मैं इन्हां शिकस्त देनी है, मैं इन्हां तो फैक होना है। ओदी नीयत ये है तलबुल इल्म ले युजारिया बिहिल उलमा, या उस बंदे इल्म हासिल किया ले युमारे या बेहिस सोफाहा, जहला नाल झगड़ा करना, मुनाजरा नहीं मुजादला करना, हर एक नूं लिताड़ना है, हर एक दी नफी करनी है। या इलम पढ़िया उलमा तो अपने आप नूं फैक करना नीयत है, या जुहला नाल मुजादला करना है, उन्हां दी बेइज्जती करनी है। या इलम इस तो पढ़िया कि लोगां दी तवज्जो मेरे अल होवे बड़ा मौलवी है, ओदी नीयत है, ये हदीस पाक है और किताब मेरी गड्डी बेच पई है, मैं विखाण दा हकदार, मैं हदीस देख के आंदा। इस वास्ते इलम पढ़िया कि लोग मेरे वाल मुतवज्जी होन कि आलिम बड़ा है, लोग मेरी तारीफ करन, मैं लोगां दी नजर विच आ जावां कि मौलवी चंगा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिदे इल्म हासिल करन दियां ए त्रै नीतां ना यदखुलुहुल्लाहु नार, अल्लाह उसनों अग विच दाखिल करेगा। तुम पढ़े इल्म बने मौलवी बने आलिम जाए आग चो, वो महसूस किवें होवेगा जिदे नाल अल्लाह भलाई दा इरादा करे। उलमा दी मौजूदगी मैं दसना गलत होवे, रहनुमाई करनी सही होई ते गज के तईद करनी। अल्लाह जिदे नाल भलाई दा इरादा करे उसनो इल्मे नाफे और सकात फिल फकाहत दा फरमांदा है, और जिसनु जलील करना चाहे पाका दी बारगाह विच ओदे कोलों बेअदबी करवांदा है। उलमा दसो है मसला, जिस बंदे ने अल्लाह जलील करना होवे ना वो पाकां दी बारगाह विच बेअदबी कर देंदा है। वो ना सहाबा दा लिहाज होंदा है ना अहले बैत अतार दा लिहाज होंदा है। वो साडी समझ च नहीं होनी, तुहाडी ते मेरी च भी शायद ना आवे, मैं तो समझ लई तुहानू को नहीं समझ आई। जे अल्लाह जलील करना चाहे ना उस्ताद दा लिहाज होंदा है ना पीर दा लिहाज होंदा है ना मुर्शिद का लिहाज होंदा है। वो आदे मैं सब तो फैक ही हो गया सारियां नाल, मुंह मारी मारी जांदा है मारी जांदा है मारी जांदा है। तो कोई डकण वाला ना होवे ना बा गलती पिया करना ब्रेक ला ते दो कदम होर अगां टुरदा है। ये वो बंदा होंदा है जिस इल्म पढ़िया है कि मैं उलमा नाल मुकाबला करां ते उन्हां पस्त करां, ऐ नीयत है। या जहला नाल झगड़ा करके अपने आप को शो करना, या लोगों की नजर अपने वाल मुतवज्जे कराना कि मैन मौलवी मनो हो रहा ही कोई ना। तो जेड़ा समझांदे उन्हां दा तू जहल है मैं ही बड़ा मौलवी। ते मौलवी हुण तकरीर मेरी मुख चली है, इल्म थोड़ा बहुता नहीं। उलमा तशरीफ फरमान ये दो बारी सुभान अल्लाह उच्ची आंदे तो यकीन हो जाना ही मैं गल सही पिया करना। थोड़े बहुते इल्म दी रियासा बाश के रसूल बात नहीं, अल्लाह के दरबार चो इल्मे नाफे फायदामंद है। और इल्मे नाफे ओ है जो इल्म दी अल्लाह अमल दी तौफीक देवे थे ईमान सलामत लेके दुनिया तो जाए, वो इल्मे नाफे है। ज्यादा इल्म शैतान भी पढ़ जाए उस इल्म दा फायदा। इल्म पढ़िया पर अदब न सिखिया, इल्म पढ़िया पर अदब न सिखिया, ते की लेना इल्म नु पढ़ के
तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया ते की लेना है तस्बीह पढ़ के जाग बिना तुद जमदा नहीं भावे लाल होवे कड़ कड़ के इत्थे आके मैंने हैरानगी भी हो जाती है। पहले टाइम गुस्ताख नाल बह लिया ते पिछले पार हदायत वाले नाल बह लिया, समझ उसको कोई ना होने देती आप की वंड भी बड़ी जरूरी है, बड़ी जरूरी है। याद रखो बस मैं 5 मिनट जेड़े मिले सानू भी पूरे हो गए। हजरत गिरामी सिर्फ आलिम ना देखो, सिर्फ पक्का ना देखो, सिर्फ जुब्बे ना देखो, इल्म हो तो इल्म नाफे हो। इल्म नाफे हो है जिस इल्म ते अमल हो, और इल्म ते अमल हो कबूल है जिस इल्म ते अमल दे नाल उस्ताद ते पीर दा अदब हो। आखिरी जुमला है मेरा, मैं उस्ताद कुरान दसा ते हर एतवार उस्ताद भिखी शरीफ जाते हैं, हर एतवार। तो मैं आख्या उस्ताद जी मेरा उसे बचपना भी आए ना, मैं ते रोज जाता सा सबक पढ़न, इतने पढ़ के आ गए स्कूल ड्यूटी है, मस्जिद ड्यूटी है। उस्ताद जी हर जुमेरात हर सोमवार नू भिखी शरीफ जाते हो। फरमांदे आए अपने अकीदे ते ईमान दी बैटरी नू चार्ज करन वास्ते ना जितना मुर्शद के करीब रहिए उतनी चार्ज ज्यादा रही है। बड़े अफसोस की बात है मेरे अंदाजे विच 80 साल दे लगभग 80 साल दे लगभग भिखी शरीफ जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिजविया भिखी शरीफ उदी बुनियाद रखी गई है। 80 साल हो गया है। अगले दिन पिंडी रावलपिंडी पीरे तरीकत राबरे शरीयत उस्ताजुल उलमा हजरत पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब किड्डे बुजुर्ग ने उलमा जानते उन्होंने हुज्जतुल इस्लाम मेरे उस्ताद गिरामी शहजादा हाफिजुल हदीस खतीब ऑल वर्ल्ड पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब आज दी मुलाकात हुई तो ना फरमाया कोई मसला बन जाए शाह जी ते कोई मुनाजरे वास्ते जे लोड़ पै जाए बंदा लभदा है ते हसीनुद्दीन शाह साहब आप हुज्जतुल इरफान हुज्जतुल इस्लाम कारी मोहम्मद इरफान शाह साहब आप नु फरमान लगे शाह जी मुनाजरे दी लोड़ होवे ते तुहाडे मुनाजर भिखी वाले पूरी दुनिया तो तकड़े ने ते मुनाजरा काई दा कर देन बदअकीदगी दा कर देन बदअमली दा कर देन नाअहली दा कर देन। सब तो बड़ा नाअहल है जो भिखी शरीफ वालियां नु नाअहल दा ताना देवे। सब तो बड़ा राह दा थुड़किया होया है जेड़ा भिखी शरीफ नु बदअकीदा दा ताना देवे। भिखी शरीफ वाल बदअकीदगी दा लफ्ज बोल के या कोई और कमजोरी दा लफ्ज बोल के जेड़ा मैली आंख करके भी तकेगा ओ भिखी दा पढ़िया हलाली नहीं जेड़ा आंख ना काट के परा मारे समझ ना होन देवे ओदे के दे दो रंगी छोड़ यक रंग हो जा सरासर मोम हो या संग।